हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 लेवल सेकंड में इंग्लिश सब्जेक्ट से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी है और इंग्लिश से ही आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो है वो बहुत ही काम का है। इस वीडियो में हम पूरा एक तार्किक विश्लेषण के साथ आपको मैं बताऊंगा कि आपका कम से कम क्या टारगेट होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन है वो 100% हो। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश से रिलेटेड पूरी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। रीट 2018 की मेरिट क्या थी, 2018 में कितनी सीटें थी, 2021 में कितनी सीटें आने की उम्मीद है और आपका स्कोर है वो क्या हो कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे आप और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और रीट की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, आपकी रीट की तैयारी में ये चैनल है वो मेल का पत्थर जरूर साबित होगा। इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड पूरे एस्टेट, यूपी टेट, रीट के आज तक जो एग्ज़ाम हुए हैं वो पेपर मिलेंगे। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सभी से संबंधित जो भी साइकोलॉजी के प्रश्न है पूरी बाकायदा अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको ज़रूर देखिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वो वीडियो रहने वाले हैं। इसके अलावा अभी जो हम वर्तमान समय में चला रहे हैं टीचिंग मेथड की सीरीज़, सेकंड ग्रेड में हर एक पेपर की प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। आपका लैंग्वेज है वो कोई भी हो दोस्तों, लेकिन आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि शिक्षण वीडियो में 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी तो सबके सिलेबस वो समान है। चाहे आप इंग्लिश से दे रहे हो, चाहे आप हिंदी, साइंस करते, सामाजिक या विज्ञान, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो, लेकिन जो शिक्षण वीडियो के प्रश्न है वो लगभग समान आते हैं 2-3 प्रश्नों को छोड़ के। तो आपको वो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है। 10-15 मिनट का एक वीडियो होता है जिसको आप मतलब अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड बढ़ा के 5-10 मिनट में भी पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे वीडियो की या आज के हमारे टॉपिक की। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि रीट जो 2018 की जो कट ऑफ थी वो क्या थी। तो ये देखिए दोस्तों, रीट 2018 जो थर्ड वेटिंग लिस्ट अभी आई थी 2-3 महीने पहले, इसकी जो लास्ट मेरिट रही है वो दोस्तों आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी की 66.78% रही है और ओबीसी की रही है 65.58, एमबीसी की रही है 64.58 और एससी की रही है 61.19 और एसटी में दोस्तों जितने भी कैंडिडेट पास थे वो सब लग चुके हैं। पास का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसके रीट के अंदर जो रीट के अंदर 90% मतलब 90 नंबर से ऊपर या फिर 60% से ऊपर लेकर आया था वो सब सेलेक्ट हो चुके हैं एसटी कैटेगरी से। सीटें कुछ खाली रही होंगी तभी ऐसा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, मतलब जितने की रीट क्लियर हुई वो सब लग चुके हैं। तभी इस बार ये मुद्दा बना था कि रीट के अंदर जैसे सीटेट में 82 नंबर पर क्लियर होती है एससी एसटी ओबीसी एमबीसी में, उसी प्रकार रीट भी 82 नंबर पर पास हो जाए। लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी और इंग्लिश सब्जेक्ट में ऐसा हुआ क्योंकि इंग्लिश में 2016 की वैकेंसी में और फिर 2018 में बम्पर वैकेंसी आई थी। 2018 में भी लगभग 10,000 सीटें थी, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों जगह। टीएसपी की हम बात करें तो दोस्तों वहाँ पर हम फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम नॉन टीएसपी की बात करते हैं। नॉन टीएसपी में भी आपको पता होगा कि लगभग 9,000 के आसपास सीटें थी, शायद 8,800 या 9,000 के आसपास सीटें थी। तो आप समझ सकते हैं कि सीटें बहुत ज़्यादा थी। और अभी जो इस बार की हम बात करें रीट 2021 में आपके पदों की संख्या लगभग दोस्तों मेरा अनुमान है कि 6,000 के आसपास आ सकती हैं। 6,000 के आसपास मैंने एक अनुमान लगाया है मेरा, जो साला दर्पण पर आप खुद देख सकते हैं। अगर आपको चेक नहीं करना आता है तो आपको किस प्रकार देखना है, कौन से स्कूल में किसकी मतलब कौन से जिले में कितने पद खाली हैं, पूरा मैंने वीडियो दे रखा है। आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लगभग सीटें की संख्या वो 6,000 हो सकती है दोस्तों। आप कई जने बोल रहे हैं कि 3,000 आएंगे, कोई बोल रहे हैं 10,000 आएंगे, लेकिन 6,000 के आसपास होंगी दोस्तों। इससे 100-200 ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क वो शायद नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखोगे सीटों के हिसाब से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फर्क है। लगभग 3,000 सीटें हैं वो इस बार कमाने वाली हैं। और दूसरी ओर हम बात करें तो आपके मतलब पदों की संख्या तो हमने बात कर लिया। फॉर्मों की संख्या में बात करें तो दोस्तों हर साल लगभग ये मान लीजिए 10% है वो एक सब्जेक्ट की फॉर्म वो बढ़ जाते हैं। तो लगभग 3 साल बाद भर्ती आ रही है तो लगभग 30 से 40% अभ्यर्थी वो बढ़ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों रीट में एडिशनल वाला मुद्दा भी आप सबको पता है कि एडिशनल जो करते हैं अभ्यर्थी वो भी रीट के अंदर मान्य है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट से जो साइंस मैथ वाले हैं उसके मतलब ग्रेजुएशन में थोड़े नंबर ज़्यादा होते हैं तो उनको एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए उन्होंने भी लगभग ने मतलब बहुत से अभ्यर्थियों ने, बहुत से लगभग ने नहीं कहूँगा मैं कि बहुत से अभ्यर्थियों ने एडिशनल कर रखी है इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो हो सकता है वो अभ्यर्थी भी दोस्तों प्लस होंगे तो आपकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क है वो आने वाला है मेरे हिसाब से। आपका स्कोर क्या होगा वो हम इस वीडियो में जानेंगे, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो ये अनुमान लगाते हैं कि लास्ट टाइम जो 70-30 था तो उसमें एक जो मतलब है
नॉर्मल स्टूडेंट या सामान्य स्टूडेंट है वो क्लियर हुआ है, मतलब जो लगा है उसके किस प्रकार के नंबर आए होंगे। 70-30 से मतलब रीट का 70% और 30% आपकी ग्रेजुएशन के। तो मेरे अनुसार दोस्तों जो मेरी नज़र में है, जो मैंने वो लिस्ट देखी थी उसके हिसाब से आपके जो रेट का स्कोर है वो दोस्तों मतलब जनरल कैटेगरी से लगभग 104 से 105 नंबर वाला अभ्यर्थी है वो सिलेक्ट हो रहा है। 104 से 105, इससे कम वाले भी लगे हैं लेकिन उनके ग्रेजुएशन में नंबर ज़्यादा थे। मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको कि रेट के अंदर 104 से 105 नंबर और आपकी ग्रेजुएशन में लगभग 60%, मतलब 18 नंबर जुड़ते हैं 30% के हिसाब से ग्रेजुएशन के। उस टाइम रेशियो था 70-30, इस हिसाब से दोस्तों आपकी लगभग यहाँ पर आप देखोगे तो 70% का आप 70% निकालोगे तो लगभग 49 नंबर तो बनता है रीट का, और लगभग 18 नंबर बनने का दोस्तों यहाँ पर फाइनल मेरिट के अंदर ग्रेजुएशन का। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 8 8 16 और 1 17 का 7 और 1 लगभग 67%, और आपकी मेरिट है वो 66.78 रही है। तो दोस्तों ये तो था एवरेज स्कोर। लगभग 104 105 वाले का सिलेक्शन हो गया है बशर्ते उसके ग्रेजुएशन में 60% हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बार का रेशियो है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस बार मैंने आपको बता दिया कि सीटों की संख्या और जो फॉर्म है वो आपके लगभग ज़्यादा हो रही हैं और सीटों की संख्या वो लगभग थोड़ी कम हो रही है। तो आपका कंपटीशन लास्ट टाइम से डबल हो गया। इसमें भी आपके लिए पॉजिटिव बात ये है कि दोस्तों जो रीट 2016 वाले डिप्लोमे 2018 में भी अवेलेबल थे और बहुत से अभ्यर्थी 2016 वाले भी सिलेक्ट हुए थे 2018 में, वो अब बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि 2018 से तो कट ऑफ वो ऊपर जाने वाली है। तो 2018 वाला तो वैसे भी जुलाई के अंदर है वो रद्द हो चुका है। अगर उसकी वैधता बढ़ाई भी जाएगी तो आपके लिए कोई नुकसानदायक बात नहीं है, क्योंकि लगभग स्टूडेंट 66% तक सिलेक्शन हो चुका है, तो उससे ऊपर वाला तो कोई है ही नहीं, और कट ऑफ तो 66 से तो ऊपर जाने वाली है। अब हम बात करें कि दोस्तों रिट 2021 में आपका लगभग क्या स्कोर है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो दोस्तों मेरे अनुसार रिट 2018 में 104 से 105 वाले का सिलेक्शन हुआ है, जो रिट 2021 में बढ़कर 114 से लेकर 115 नंबर तक भी दोस्तों जा सकता है, और जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पदों की संख्या में कमी हो रही है, दूसरी तरफ फॉर्म वो बढ़ रहे हैं, और 1-1.5 साल से तैयारी भी अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं, तो पढ़ने वाले इतने बंदे शायद मिल जाएंगे। तो आपकी कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों आपका टारगेट कम से कम 115 प्लस का होना चाहिए। आपके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना आपको मतलब घर के नज़दीक मौका मिलेगा टीचर बनने का, अध्यापक बनने का, लेकिन इससे इतने तो आपका कम से कम टारगेट होना ही चाहिए कि दोस्तों आपके 114 115 नंबर तो आने ही चाहिए, आप जनरल कैटेगरी से हैं तब। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की। तो ओबीसी से दोस्तों कुछ ज़्यादा फर्क है वो नहीं रहने वाला है, इससे एक नंबर आप नीचे कर लीजिए। लगभग 113 से 114 नंबर ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इससे एक नंबर कम कर लीजिए दोस्तों, लगभग 112 से 113। तो दोस्तों अब ये तो बात की है दोस्तों मैंने मोटा मोटी की, क्योंकि अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ तो पेपर कैसे आएगा, लेकिन पेपर का लेवल आप सबको पता है कि वैसा ही आने वाला है, क्योंकि 2016 और 2018 में भी कोई ज़्यादा फर्क वो नहीं था। साइकोलॉजी के पर्सन है वो हार्ड आने वाले हैं, वो इस बार भी हार्ड आएंगे, और हिंदी है वो नॉर्मल आती है, इंग्लिश नॉर्मल आती है। इंग्लिश में तो इस बार सिलेबस से थोड़ा कम भी कर दिया है। तो ये तो थी बात दोस्तों इस प्रकार के, मतलब आपका टारगेट है वो कम से कम 115 का होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टारगेट लोगे 115 से भी आपका टारगेट थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, मतलब 115 तो आपके नंबर आने ही चाहिए रीट के अंदर। तो आप 118 120 का टारगेट रखिए ताकि आप 115 तक पहुंच सको, और 115 में दोस्तों आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एमबीसी एससी और एसटी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों इस बार है वो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि 5% रिजर्वेशन मिल गया है। तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से 105 से 106 नंबर पे हो जाएगा दोस्तों, 105 से 106। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम भी चली जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये भी ऊपर हुआ बता रहा हूँ मैं आपको कि इतना टारगेट होना चाहिए कि आपके 105 नंबर तो आए ही कम से कम। इसके अलावा दोस्तों एससी की बात करें तो एससी में दोस्तों लगभग 100 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। 100 प्लस लाने की आपको कोशिश करनी है, 105 तक जाने की कोशिश करनी है ताकि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। इसके बाद हम बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों इस प्रकार इस बार जो रिट 2021 होने वाली है उसमें ये लाइन नहीं लिखी हुई आएगी कि कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, क्योंकि इस बार एक तो 82% पर मतलब पासिंग मार्क्स घोषित कर दिए हैं रिट के। दूसरी इस बार है वो दोस्तों आपको पता है कि सीटों की संख्या कम है और अभ्यर्थी धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, चाहे एडिशनल की वजह से बढ़ रहे हो या फिर मतलब 3 साल से 4 साल से बढ़ती आ रही है तो इस वजह से भी बढ़ रहे हैं। तो इस बार आपकी कट ऑफ हो वो दोस्तों लगभग 95 से 96 नंबर तक जाने की पूरी उम्मीद है, और आपका टारगेट
दोस्तों आपका टारगेट इससे +5 होना चाहिए। मान लीजिए आप एमबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 110 112 नंबर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ इससे भी +5 नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप एससी से हैं तो 105, एसटी से हैं तो लगभग 100 नंबर 105 नंबर लाने की कोशिश करनी है आपको, ताकि आपको घर के नज़दीक वो नौकरी मिले। तो दोस्तों ये थी मोटा मोटी मैंने अनुमान लगाने की कोशिश की है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप सबको पता है कि सीटें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम गई, और कट ऑफ उससे भी कम चली जाती, क्योंकि अगर रिट 2016 वाले अगर फॉर्म नहीं अप्लाई करते तो उससे भी कम चली जाती। लेकिन इस बार वैसी बात नहीं है। एक तो दोस्तों पदों की संख्या कम होने वाली है लास्ट टाइम से, दूसरा एडिशनल की वजह से मान लीजिए, या फिर वैसे मान लीजिए पदों की संख्या के मुकाबले फॉर्म वो लगभग लास्ट टाइम से जो कंपटीशन था वो डबल होने वाला है। इसलिए आपकी कट ऑफ में लगभग 10 नंबर तक बढ़ोतरी है वो संभावित है दोस्तों। तो आप अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपकी तैयारी किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक के अंदर कम है तो आप उसको सुधार लीजिए, और आपका कम से कम टारगेट इतना होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।